बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो अमल मैं आपको बताने लगा हूँ, या अल्लाह हो या मालिक हो, या ये मुझे एक फकीर ने बताया था। मैंने कोई बात कर रहा था ना, तो कहने लगा अल्लाह के नाम पे दे दे। 10 रुपए दे दिए, अब और क्या मैं अपनी जान देता। मैं मजाक कर रहा हूँ। देखें, मांगने वालों को तो जितना भी दें कम है, लेकिन ऐसे मांगने वाले को जो हकदार भी हो। कपड़े शपड़े मैंने सफेद पहने हुए थे, धुले हुए, बेहतरीन टोपी, दाढ़ी शड़ी खात हुई है जी, तो वो मुझे सेठ समझने लगा। कहने लगा सेठ जी 100 रुपया दो। तो मैंने कहा भाई ठीक है, ठीक हो गया। तो कहने लगा एक दिन में करोड़ोंपति बनना चाहते हो ना, तो या अल्लाह हो या मालिक हो का अमल करो। तो ज़ाहिर है वजीफों का तो मैं ठरकी हूं ना, ठीक है, लेकिन खुद मैं तो चलो पढ़ता हूं, ठीक है, लेकिन एक बंदे ने मेरे बताए गए तरीके पर अमल किया, ठीक है। मैं अभी आपको बताता हूं। अल्लाह पाक ने उसके घर को दौलत का बैंक बना दिया। तो वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे जब वो फकीर ने बताया, तो मैं ज़ाहिर वजीफों का मैं शुरू से शौकीन हूं। जैसे कोई बंदा क्रिकेट का शौकीन है, कोई फिल्मों का शौकीन है, कोई नशे का शौकीन है, कोई फुटबॉल का शौकीन है। हर बंदे की अपनी हॉबी है। मुझे बचपन से वजीफे मेरी जान थे। लोगों को वजीफे में बताता ना, कट भी करते जी। और फिर बच्चा जो होता है ना, मैं बच्चा था ना, लोगों से को वजीफे बताता, कोई बंदा करता, उसका काम हो जाता। मुझे फिर जब वो रिस्पॉन्स करता ना कि भाई ओए होए बेटा तुमने तो कमाल कर दिया, और फिर मेरा हौसला और बढ़ता, मैं और मोटिवेट होता। तो मैं उस फकीर से ये अमल लिया। एक खातून मेरे पास आई, दुकान होती थी मेरी। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि मैं एक दुकानदार था। तो कचहरी जो होती है, अदालतें, ठीक है, कोर्ट, इसके सामने मेरी दुकान थी। तो एक औरत आई, कहने लगी बड़ा परेशान हूँ, उधार दे दे। मैंने कहा उधार वाली बात हमने रखी हुई नहीं है, हाँ कोई अगर नकद लेना है तो बात करो। कहने लगी बड़ी मजबूर हूँ, चलें फिर इतनी दे दें। पता नहीं वो चीज़ थी कि जो कैदी आते हैं ना वैनों पर, जो अपनी पेशियों पर, उसका खामद आया हुआ था, परेशान थी। तो कहने लगी बड़ा कर्जा हो चुका है मोहल्ले वालों का भी, ये मोहल्ले की में दुकानें होती है ना यहाँ पर। तो मैंने बहरहाल उसको जो जितने पैसे थे उतनी चीज़ दी। तो मैंने कहा एक अमल आपको बताता हूँ, अगर कर लें तो। हर बंदा तो नहीं ना वजीफा करता, कौन है वो लोग। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं यार क्या कह रहे हो, हमें ये हम नहीं ये जानते, ठीक है। फिर वो बेचारे बहुत अंधेरे में रह रहे हैं ना, उन्हें नहीं ना पता। लेकिन वो कहने लगी अच्छा बताएं ना जी, बताएं भाई कौन सा अमल है। मैंने उन्हें कहा या अल्लाह हो या मालिक हो। क्या? या अल्लाह या मालिक। मैंने क्या बताया, कमेंट में लिखो या अल्लाह हो या मालिक। हाय हाय हाय, या अल्लाह हो या मालिक। अच्छा, एक मैं बात बताऊं, छोटी सी बात है, सुने, वजीफा लें और इजाजत दें मुझे। एक बंदा हो, बंदा उसको मालिक 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 मुझे ये अता कर दे। चौधरी बड़े होते हैं ना गांव में, या इस तरह जिधर भी कोई बड़ा है, लफज आप उसको मालिक कह देना तो वो इस तरह हो जाएगा, हाय हाँ जी ये क्या चाहिए हुक्म कर। तो बात करने का मतलब ये है कि मुझे पता है आप मुस्कुरा रहे होंगे, या हो सकता है कोई ना भी हो मुस्कुरा रहा, लेकिन देखिए समझाना मेरा मकसद होता है कि मैं ये नहीं कहता कि हम रब को मालिक कहेंगे तो रब कहेगा दे इसको। रब तो देता ही है, देता खुदा है, इसमें जरा शक नहीं। मगर रब तो देता है, रब तो कहता है उदऊनी अस्ताजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी हर दुआ को मुस्तजाब करूंगा, कबूल करूंगा, है जी। तो इसी तरह मैंने उस औरत को बताया। यकीन करें भाई, 4 के 5 दिन बाद वो आई, या 7 दिन बाद आई। उसके खामद की मतलब देखें एप्लीकेशन लगी और जमानत हो गई। कहने लगी कि मैं गई, पूरी रात बैठी रही। अमल जो मैंने उसे बताया वो तो चलो वो छोड़ के उससे ज्यादा उसने कर लिया। अमल मैं आपको भी बताता हूं। तो कहने लगी मैं पूरी रात रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, कहती रही या अल्लाह, पीर बड़ा के यकीन, अब ये बंदा गुनाहगार है जिसने मुझे वजीफा बताया, या नेकोकार है, या जो मेरे बारे में कह रही थी ना, या अल्लाह जो भी है तेरे नाम का सदका मैं तुझसे मांगती हूँ, मुझे अता कर। कहती है सारी रात रोती रही और पढ़ती रही या अल्लाह हो या मालिक हो, या अल्लाह हो या मालिक हो। सुबह सुबह कॉल आ गई वकील की कि भाई आ जा, तेरी खामद की जमानत का बंदोबस्त हुए 4 है। 2000 रुपया लिया उसने, 2000 रुपया आगे पीछे पकड़ा। और खामद उसका बड़े काम का था, फेरी लगाता था,
10,000 रुपये वो बर्तन बेचता था। फेरी फेरी लगा के, ये बर्तन नहीं बेचने वाले होते, बर्तन समझते हैं, ये बर्तन नजर आ रहे हैं जी, फेरी वाले जो होते हैं बर्तन बेचने वाले। और 5-5, 10-10 हजार रुपया कमाता था। जब उसका खामद आया जमानत पर, फिर बाद में वो केस तो भुगतता रहा, लेकिन रोज का जो 5,000, 2,000, 4,000, 10,000, 8,000 कमाता था, वो फिर शुरू हो गया। औरत के वारे न्यारे हो गए। कुछ दिन बाद मेरे पास आई, 5-7 दिन बाद, कहने लगी भाई मैं आपको मिठाई देना चाहती हूँ। मैंने उनसे कहा क्यों भाई, कौन हो आप? मैं भूल गया, यकीन करें मुझे याद नहीं रहा। कहने लगी वो या अल्लाह हो या मालिको का वजीफा आपने बताया था, मेरे घर में खुशहालियां आ गई हैं, रिज़्क़ के अंबार लग गए हैं, दौलत ही दौलत हो गई है एक दिन के वजीफे से। तो अमल मैंने जो उसे बताया ना वो भी सुन लें, तो बाकी देख लें, आपकी मर्जी है। एक लाइक लाजमी करना, इस वीडियो को एक लाइक करना और एक कमेंट करके अपना नाम, शहर का नाम बताना, आपको अमल की इजाजत है। मैंने उसे कहा बहन आप इस तरह करें, या अल्लाह हो या मालिक हो 3,000 मरतबा। कितने मरतबा? ये आपने कमेंट में लिखना है, 3,000 मरतबा या अल्लाह हो या मालिक पढ़ो। 21 दिन ये अमल करो, इंशाल्लाह 22वें दिन तुम्हारा ऐसा सवाब लगेगा, तुम्हारे घर दौलत, पैसा, रिज़्क़, खुशियां बरसात बन के बरसेंगी। वो कहती है मैं एक दिन मैंने अमल किया, 21 दिन नहीं किया। अमल तो 21 दिन का, अगर आपने करना है तो ये अमल इसी तरह का ही है, 21 दिन का। उसने कहती है मैं रोती रही सारी रात। मैं कहता हूं ये ना भी पढ़ती तो अल्लाह चढ़ा देता। बंदा जब रोता है ना तो उसकी गिड़गिड़ाहट अर्श तक जाती है जी। तो कहती है सुबह मुझे खुशखबरी मिल गई, मैं पढ़ती रही या अल्लाह हो या मालिक हो या अल्लाह हो या मालिक। कहने लगी कि मैं जो सुबह मतलब है मुझे खुशखबरी मिली। अब जनाब कितना दिन हो गए हैं, 5-4 दिन हो गए उसको छूटे हुए, और बिल्कुल फारग नहीं बैठा। ठीक है, इतने दिनों में उसने कम से कम रोज को 2,000 रुपया कभी ला रहा है, कभी 5 ला रहा है, एक दिन 10,000 रुपया कमा के आया। बर्तन बेचता था वो, है जी। अब देखें वो छूट भी गया, केस तो चलता रहेगा, लेकिन उसको जमानत हो गई है, और सही तरीके से वो भागा ना, हर पेशी पर पेश होता रहा, तो ज़ाहिर है फिर उसको कौन रोकेगा कारोबार से, और कौन उसे गिरफ्तार करेगा? ज़ाहिर है उसको तो काम है ना तो पेशी पर हाजिरी देना, जो भी तारीख होती है अदालतों की, कचहरियों की। तो दोस्तों देखें किस तरह एक औरत एक दिन अमल करके, यानी कि देखें एक तो खामद उसका छूट गया, ये तो बहुत बड़ा रिलीफ था घर के जो खतून है, बीवी है, उसके लिए। जो बच्चे हैं उनका बाप आ गया, वो खुद आज़ाद हो गया और फिर कारोबार कर रहा है। और कम से कम अगर मैं मिसाल देता हूँ, 10,000 रुपये भी कभी कमाता है, कभी 8 कमाता है, कभी 7 कमाता है, कभी 2 भी हज़ार कमाता है, कभी 3, यानी एवरेज अगर 5,000 रुपया समझे ना, 5,000 है जी, तो 1.5 लाख रुपया महीना अंदर घर में दाखिल होना शुरू हो जाए, तो फिर बताएं खुशहाली आएगी कि नहीं? तो हाँ, कई खानदान है कि जिनको 1.5 लाख भी मतलब थोड़ा ज़्यादा होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर बिल्कुल बंद हो जाए और उसके मुकाबले में 1.5 लाख आए तो फिर बताओ। ये ऐसा जादुई अमल है, ऐसा जादुई अमल है कि बंदा सोच नहीं सकता जी। जो बंदा भी हर रोज रात को 21 दिन 3,000 मरतबा या अल्लाह हो या मालिक हो या अल्लाह हो या मालिक हो या अल्लाह हो या मालिक हो पढ़ता है, अल्लाह की ज़ात उसकी जो मतलूबा हाजात हैं पूरी फरमाते हैं, उसके दुखों को ख़त्म फरमा देते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप उम्मीद करता हूँ कि आप ये अमल करके अपने दुखों परेशानियों से निजात हासिल करेंगे। अपने भाई इमरान तारिक को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।